हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिफेंस शील्ड। आई एम अजय। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए कौन कौन से अलग अलग तरीके अवेलेबल हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन आर्मी की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। इससे बड़ी कोई जॉब नहीं हो सकती। अपने देश को सर्व करना दुनिया में सबसे बड़ी बात है और इंडियन आर्मी में अपने साहस और शौर्य के लिए जानी जाती है। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। तो डिफेंस लेवल शुरू करते हैं। अगर हम बात करें ऑफिसर रैंक की, तो एनडी का एग्ज़ाम जो यूपीएससी के द्वारा साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, सबसे बेस्ट तरीका है इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करने का। वे सभी स्टूडेंट्स जो 12th पास कर चुके हैं या 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनकी आयु 15.5 से 18 के बीच है, वे एनडीए का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। चाहे 12th क्लास में किसी भी स्ट्रीम से पढ़ रहे हों, आर्ट, कॉमर्स या साइंस, आप एनडीए का एग्ज़ाम लिखने के लिए एलिजिबल होते हैं और इसमें कोई परसेंटेज क्राइटेरिया भी नहीं होता है। इसके बाद आपको फेस करना होता है एसएसबी इंटरव्यू, जिसे क्लियर करने के बाद आप 4 साल की ट्रेनिंग के लिए एनडीए पुणे खड़गवासला में भेज दिया जाता है। एनडीए के बाद दूसरा प्रमुख एग्ज़ाम है सीडीएस। सीडीएस का एग्ज़ाम ग्रेजुएट्स के लिए होता है। यदि आपने ग्रेजुएशन कर ली है या फिर फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। अप्लाई करते वक्त आपकी एज 18 से 24 के बीच होनी चाहिए और ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग या कोई और स्ट्रीम, आप सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। एनडीए और सीडीएस के अलावा भी 5 ऐसे प्रमुख एंट्रीज़ हैं जिनके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें 10+2 लेवल पर, तो आर्मी टीईएस एक सुनहरा मौका होता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साइंस साइड से 12th पास कर ली है और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एग्रीग्रेड 70% मार्क्स स्कोर किए हैं। आर्मी टीईएस में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर बात करें तो टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एक सुनहरा मौका है जिसको टीजीसी के नाम से जाना जाता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग की किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है। टीजीसी में अप्लाई करने के लिए आपकी एज 19.5 से 26.5 के बीच होनी चाहिए। अगर हम टीईएस और टीजीसी की मिलिट्री ट्रेनिंग की बात करें तो टीईएस में आपकी 5 साल की ट्रेनिंग होती है, लेकिन टीजीसी में आपकी ट्रेनिंग 1 साल की होती है, क्योंकि 4 साल की इंजीनियरिंग आप पहले ही कर चुके हैं और एसएससी टेट में मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। अगली एंट्री की स्कीम की बात करें तो अगली है एनसीसी स्पेशल एंट्री। अगेन इसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों एलिजिबल होते हैं। अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ए ग्रेड या बी ग्रेड स्कोर किया है और आपने ग्रेजुएशन कर लिया है 50% मार्क्स के साथ, तो आप एनसीसी स्पेशल एंट्री का फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। और आखिरी एंट्री है जैग एंट्री, जैग एडवोकेट जनरल के लिए। अगर आपने एलएलबी कर लिया है और उसके साथ 3 साल का डिग्री या 5 साल का डिग्री और आपके पास एलएलबी में 55% मार्क्स स्कोर किए हैं, तो जैग एंट्री के लिए आप एलिजिबल होते हैं। अगेन जैग एंट्री में मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपकी एज होनी चाहिए 20.5 से 26.5 के बीच। तो ये थी सभी कमीशन्ड ऑफिसर रैंक की एंट्रीज़। और लास्ट में बोनस टिप्स है जो गर्ल्स भी एनडीए ज्वाइन कर सकती हैं 2022 से। तो डिफेंस लवर्स, इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए डिफेंस शील्ड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड हिट द बेल बटन।